Assalamu alaikum, welcome back to this channel. So SUCOST UET 2025 के रिगार्डिंग SUCOST ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर चुका है फॉर यूजी एंड पीजी कोर्सेज। तो इस वीडियो में हम डिटेल देखेंगे कि आपको क्या करना है, कब एग्जामिनेशन है, कब लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का और कितना फ़ी आपको देना है। और साथ ही साथ हम देखेंगे फॉर जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनमें आपको क्या सिलेबस रहेगा फॉर PCB एंड PCM। सो नाउ लेट्स सी कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। जो अगर आप देखोगे यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में इन्होंने बताया है, लाइक BSc एनिमल हस्बेंड्री है, BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड फिशरीज जो है। तो इसके लिए पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है कि एटलीस्ट आपको 12th पास किया हुआ होना चाहिए और उसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपके हुए होने चाहिए दैट इज इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक और क्राइटेरिया होना चाहिए दैट यू नीड टू बी द डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर UET। और अगर आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने दिया है कि जो NRIs होंगे इन सब कोर्सेज के लिए, जो NRIs होंगे तो उनको ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन 10+2 मिनिमम मार्क्स 70% फॉर BVSC होना चाहिए एंड बाकी सब कोर्सेज के लिए 60% आपको मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। अगर आपको BVSC लेना है, मतलब अगर आपको इन कोर्सेज में से, अगर आप NRI हो और इन कोर्सेज में से आपको BVSC लेना है तो कम से कम आपको 70% आना चाहिए फॉर BVSC इन 12th। एंड अगर अदर कोर्सेज की अगर बात करोगे तो इनमें आपको कम से कम 60% मार्क्स मिले हुए होने चाहिए इन 12th, तब जाकर आपको ये कोर्स मिल सकता है फॉर NRI पर्पज़। इसके अलावा इंजीनियरिंग कोर्सेज जिनमें आपको यू नीड टू बी द डोमिसाइल ऑफ JNK एंड जिनमें आपको 10+2 में आपको व्हाट इज़ कॉल्ड एज जो सब्जेक्ट्स रखे गए हैं वो कंपलसरी होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी के लिए देखोगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स हैं, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स हैं। इसी तरह से एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स हैं एंड BTech डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए भी सेम है। इसी तरह से अगर आप देखोगे BSc इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस, तो इसमें यहाँ पर आपको साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स स्टूडेंट होना चाहिए जिसमें उनका कंपलसरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट्स कॉल्ड इकोनॉमिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, तब जाकर आप इस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो। तो ये सारे जो कोर्सेज हैं यहाँ तक अगर आप देखोगे ये वाले सारे कोर्सेज, तो इनमें यू नीड टू बी द फर्स्टली डोमिसाइल ऑफ JNK और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कम से कम आपके 12th मार्क्स में जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो होने चाहिए। और अगर इन सब्जेक्ट्स इन कोर्सेज के लिए, और अगर इन कोर्सेज के लिए आप NRI हो या इन कोर्सेज के लिए अदर स्टेट से हो या NRI हो तो उसमें आपको BVSC के लिए 70% मार्क्स इन 12th होना चाहिए एंड बाकी सब कोर्सेज के लिए 60% मार्क्स होना चाहिए इन 12th। इसमें एक और कोर्स है जो SUCOST UET के थ्रू आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स में है, दैट इज कॉल्ड एज BTech आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर आपको जो आपको 12th पास है ना उसमें आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए, दैट्स इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। बट यहाँ पर आपको ये जो सीट्स मिलेंगी दैट विल बी बेस्ड ऑन JEE मेंस स्कोर। इसमें फर्दर इन्होंने बोला है कि मिनिमम जो स्कोर होना चाहिए जो डोमिसाइल्स ऑफ JNK हैं तो उनको मिनिमम स्कोर जो है दैट इज 10+2 में आना चाहिए, 50% फॉर ओपन मेरिट। और अगर कोई रिजर्वेड कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो उसको 40% मार्क्स होने चाहिए 12th में। तो मिनिमम एज बाय द एंड ऑफ 2025 उनकी 17 होनी चाहिए एंड कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड और लाइकली जो अभी 12th का एग्जाम दिया है या अभी देना होगा तो वो एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, बट एट द टाइम ऑफ अगर उनकी सिलेक्शन हो जाती है किसी कोर्स में तब तक उनको 12th जो पास मार्क्स कार्ड है वो प्रोड्यूस किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इनके बारे में डिस्कस नहीं करना है हमें इस वीडियो में, क्योंकि दिस चैनल इज़ होली एंड सोली डेडिकेटेड अप टू द ग्रेजुएट लेवल। तो थोड़ा स्लाइटली स्लोली स्क्रॉल करूँगा ताकि किसी को अगर देखना होगा तो वो ये देख सकता है एंड शेयर भी कर सकता है। अब हम देखेंगे एडमिशन प्रोसेस का क्या इन्होंने रखा है। तो एडमिशन प्रोसेस में देखोगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट 7 अप्रैल 2025 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड इसका लास्ट डेट जो कि इंपॉर्टेंट है दैट इज 30 अप्रैल 2025। तो अब एग्जामिनेशन देखोगे UG डिग्री प्रोग्राम्स के लिए तो इन्होंने रखा है 1 जून 2025। तो इसके सेंटर्स यूजुअली श्रीनगर या जम्मू में होते हैं, तो दैट्स इट। उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन फी देखोगे, अगर आप जनरल यानी ओपन मेरिट कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1500 आपका फीस है, या रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1000 आपको एप्लीकेशन फीस या वी कैन से रजिस्ट्रेशन फीस है फॉर SUCOST UET 2025। इसके अलावा यहाँ पर इस वाले सेक्शन में इन्होंने बताया कि आप SUCOST वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, या कोई भी आपको डाउट होगा रिलेटेड टू सिलेबस और रिलेटेड टू द कोर्स तो उसके लिए जो उनका इन्फॉर्मेशन ब्रोकर है 2025-26 वो जाकर आप चेक कर सकते हो और वहाँ से आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाएंगे कि व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर SUCOST UET 2025 एग्जामिनेशन। तो वहाँ पर वो आपको स्लाइड शो में देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि नीट एंड अदर मेडिकल कोर्स रिलेटेड JNK एंड इंडिया के बारे में इस वीडियो पे आपको इन्फॉर्मेशन, स्ट्रैटेजी एंड एनालिसिस मिलती हैं, तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।